हेलो एवरीवन। स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हमारा जो चैप्टर जो चल रहा था कंटिन्यू चैप्टर 13 टाइम एंड मोशन, वो हमारा कंटिन्यू करेंगे हम। तो इसके अंदर हम उससे पहले जो है हम इस क्लास से पहले जो प्रीवियस क्लास हमारी हुई थी उसके अंदर हमने पेंडुलम के बारे में पढ़ा था और पेंडुलम का ऑसिलेशन क्या होता है और उस पेंडुलम के ऑसिलेशन का एक टाइम पीरियड क्या होता है, कैसे इसको हम मेजर कर सकते हैं, ये हमने देखा था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट अ टॉपिक यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड, कि टाइम और स्पीड की यूनिट क्या होती है। तो लेट्स स्टार्ट। द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज़ अ सेकेंड, कि टाइम की बेसिक यूनिट है वो क्या होती है, सेकंड होती है। सबसे बेसिक क्या होती है टाइम की यूनिट, सेकंड्स होती है। किसी भी टाइम को हम कैसे में नापते हैं, नॉर्मली सेकंड्स में हम इसको मेजर करते हैं। इट्स सिंबल इज एस, और इसका जो सिंबल है सेकंड को सिंबल्स में डिनोट करने का तरीका है स्मॉल एस। लार्ज यूनिट ऑफ टाइम आर मिनट्स एंड आवर्स, और उससे सेकंड से बड़ी जो टाइम की जो यूनिट्स होती है वो क्या होती है, मिनट एंड आवर। मिनट को MIN मिनट से डिनोट करते हैं और आवर को H से डिनोट करते हैं। यू ऑलरेडी नो हाउ दीज यूनिट्स आर रिलेटेड टू वन अनदर, हमको पहले से पता है एक दूसरे से कैसे रिलेट करती है, एक दूसरे से कैसे ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। फॉर एग्जांपल हमारा जो 1 आवर है, 1 आवर के अंदर 60 सेकेंड्स 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट के अंदर हमारे 60 सेकेंड्स होते हैं। तो ऐसे करके ये एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से कुछ रिलेटेड हैं ये तीनों क्वान्टिटीज़। व्हाट वुड बी बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड। अब हमको टाइम की पता है, टाइम की यूनिट क्या होती है, बेसिक यूनिट स्पीड होती है, सॉरी सेकंड होती है। लेकिन स्पीड की बेसिक यूनिट क्या होती है, जैसे टाइम की कुछ बेसिक यूनिट है वैसे ऑब्वियसली स्पीड की भी यूनिट होगी, क्योंकि स्पीड भी किस पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है। सिंस द स्पीड इज डिस्टेंस पर टाइम, अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड हम देख रहे थे तो उसमें अंदर क्या था, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, कि कितना डिस्टेंस है और कितना टाइम लग रहा है उसको कवर करने में, वही क्या होती है, हमारी स्पीड होती है। तो इसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस का जो है यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस के लिए यूनिट किस में किसकी इसकी बेसिक यूनिट क्या होती है, मीटर, और जबकि टाइम की बेसिक यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो इसके लिए क्या हो गया, बेसिक यूनिट क्या हो गया स्पीड के लिए, मीटर पर सेकेंड। ओके, द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, तो इसीलिए इसकी बेसिक यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। ऑफ कोर्स इट कुड ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन अदर यूनिट सच एज मिनट, मीटर पर मिनट और किलोमीटर पर आवर। उसके अलावा मीटर पर सेकेंड के अलावा स्पीड को हम मीटर पर मिनट या किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमारे जैसे नीड हो वैसे ही हम यूज़ कर सकते हैं इसकी क्वान्टिटीज़। यू मस्ट रिमेंबर that the symbol of all units are written in singular। अब जितनी भी इसकी यूनिट्स होती हैं, जितनी भी सिंबल्स होती हैं यूनिट्स की, उनको हम किस में लिखते हैं, सिंगुलर फॉर्मेट में लिखते हैं। कभी भी हम मीटर्स, किलोमीटर्स, ये जो है उसके आगे हम उसको प्लूरल नहीं बनाते, उसको हम सिंगुलर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी राइट 50 किमी, जब भी हम लिखेंगे तो 50 किलोमीटर लिखेंगे, KM लिखेंगे, ना कि KMS। ठीक है, हम उसको सिंगुलर रखेंगे, प्लूरल नहीं बनाएंगे, ऐसे ही इस लगा के प्लूरल नहीं बनाएंगे। नॉट 50 KMS और 8 सेंटीमीटर एंड नॉट 8 सेमीज। ओके, जितने भी यूनिट है हम यूनिट के सिंबल्स जो लिखते हैं, हम बोलते हैं, हम जब अब बोलेंगे तो हम किलोमीटर्स और मीटर्स बोलेंगे, लेकिन हम जब सिंबल यूज़ करेंगे, सिंबल को हम जो है सिंगुलर में ही दिखाएंगे, राइट करते टाइम उसको प्लूरल नहीं बनाएंगे हम। Buju is wondering how many seconds there are in a day and how many hours in a year. Can you help him? अब बूझू सोच रहा है कि एक जो अगर हम बात करें किसी भी एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं या फिर एक साल के अंदर कितने घंटे होते हैं, तो ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक दिन में कितने सेकंड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इजीली हम मैथ के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं और अभी भी हम कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक 1 डे के अंदर 24 आवर्स होते हैं, 1 ईयर के अंदर 365 डेज़ होते हैं। ठीक है, तो 365 डेज़ यानी कि 1 ईयर के अंदर कितने होंगे, 24 मल्टीप्लाई 365 आवर होंगे। इसका जो मल्टीपल निकलेगा वो हमारा हो जाएगा कि एक साल में कितने घंटे होते हैं। ऐसे करके हम इजीली जो है इनका कैलकुलेशन जो है इजीली निकाल सकते हैं कि एक दिन में कितने सेकेंड्स होते हैं, एक साल में कितने घंटे होते हैं, हम कैलकुलेशन करके इजीली निकाल सकते हैं। अब हमारे पास एक थोड़ा सा अलग से टॉपिक है जो हमको पढ़ना चाहिए, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट द डिस्कवरी दैट
द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज़ कांस्टेंट, कि हमको पता है कि जो पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। एक पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड होगा, हमने एक्टिविटी करके देखी थी लास्ट, जब हम पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाल रहे थे उसके अंदर हमने 20 ऑसिलेशन कराए थे, और 20 ऑसिलेशन के अंदर फिर हमने डिवाइड 20 करके 1 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकाला था। मतलब 20 ऑसिलेशन निकाल रहे, मतलब उनका टाइम पीरियड और एवरेज होगा, ऑलमोस्ट सेम सा होगा, तभी हम इजीली एक का टाइम पीरियड निकाल पा रहे हैं ना। मतलब कोई भी पेंडुलम है उसका जो टाइम पीरियड होगा, इस एक पेंडुलम का टाइम पीरियड हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर एक पेंडुलम का टाइम पीरियड अगर 2 सेकंड है तो कहीं भी ले जाओ उसको 2 सेकंड ही रहेगा उसका टाइम पीरियड। तो ये जो चीज़ है कि पेंडुलम का टाइम पीरियड कांस्टेंट रहता है, ये जो बात है, ये जो डिस्कवरी है, इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। लेट्स सी। यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ फेमस साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीलाई। आपने नाम सुना होगा गैलीलियो का। गैलीलियो गैलीलाई जो था एक साइंटिस्ट था। AD 1564 टू 1642 उनका जो है पूरा लाइफ स्पैन था। इट इज़ सैड दैट वंस गैलीलियो वॉज सिटिंग इन अ चर्च। कहा जाता है एक बार गैलीलियो थे, वो एक चर्च में बैठे थे। He noticed that a lamp suspended from the ceiling with a chain was moving slowly from one side to the other. उन्होंने देखा कि छत से एक जो लैम्प था, या हम बोल सकते हैं झूमर जैसा कुछ होता है, शैंडलियर जो होता है, वो लटक रहा था। सस्पेंड मतलब लटकना, सीलिंग से एक चेन के साथ बंधा हुआ लटक रहा था और मूव कर रहा था धीरे धीरे, इधर से उधर की साइड वो मूव कर रहा था। जैसे ऑब्वियसली कोई छत से कोई चीज़ लटका दोगे तो वो मूव करेगी ना हल्की हल्की, वैसे। He was surprised to find that his pulse beat the same number of time during the interval in which the lamp completed one oscillation. और जैसे ही उस लैम्प के अंदर 1 ऑसिलेशन कंप्लीट किया, मतलब ऐसे जाके वो ऐसे गया, तो उसका जो था, उन्होंने अपनी जो पल्स थी, अपनी जो नब्ज़ थी, उसकी जो बीट थी, उन उसके अकॉर्डिंग जब उन्होंने मेजर किया तो उनकी जो बीट की जो नंबर थी वो सेम थी। जब भी वो टाइम इंटरवल जो वो जो लैम्प था वो कवर कर रहा था एक ऑसिलेशन करने में, जो टाइम पीरियड जितना इसको लग रहा था उतने ही नंबर थे हर बार पल्स के जितने पहले थे। मान लो उन्होंने काउंट किया कि 20 पल्स पे वो जो झूमर था वो एक ऑसिलेशन पूरा कर रहा था। तो ऐसा करके उन्होंने बहुत बार काउंट किया तो हर बार 20 पल्स ही निकले, ठीक है। नंबर ऑफ पल्स बीट था वो हमेशा सेम निकला हर ऑसिलेशन के टाइम पे, ठीक है। गैलीलियो एक्सपेरिमेंटेड विद वेरियस पेंडुलम्स टू वेरीफाई हिज ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्वियसली साइंटिस्ट थे गैलीलियो, तो साइंटिस्ट कोई भी बात को ऐसे ही नहीं मान लेते हैं, वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर उस बात को मानते हैं। तो गैलीलियो ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे अपने इस जो पेंडुलम वाले, बहुत सारे अलग अलग टाइप के पेंडुलम उन्होंने बना के उन पर एक्सपेरिमेंट किया, ताकि उनको पता लगा सके कि उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया है वो सही भी है या फिर सिर्फ रैंडमली ऐसा कोइंसिडेंस वाली बात हो गई है। He found that a pendulum of a given length take always the same time to complete one oscillation. अब उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट करे तब उनको पता चला कि जो उनका जो पेंडुलम था, अगर उन्होंने सेम लेंथ का जो पेंडुलम लिया तो हर बार उनका जो ओसिलेशन है वो ओसिलेशन का टाइम पीरियड हर बार सेम था, अगर सेम लेंथ ले रहे हैं तो। जैसे ही उन्होंने स्ट्रिंग की लेंथ चेंज करी तब थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन अगर सेम लेंथ के पेंडुलम अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो उनका हर बार ऑसिलेशन कंप्लीट करने पर टाइम पीरियड क्या था, सेम आ रहा था। दिस ऑब्जर्वेशन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ पेंडुलम क्लॉक्स। और इसी ऑब्जर्वेशन के बेस पे आगे जाके क्लॉक्स जो थी, पेंडुलम क्लॉक्स थी, उनका डेवलपमेंट हो गया। क्योंकि पेंडुलम क्लॉक से मान लो एक ऑसिलेशन ने 1 सेकंड लगाया, तो ऐसे करके बहुत सारे सेकंड को काउंट करके पूरा एक क्लॉक वाला सिस्टम वैसे बना। जैसे आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो कि एक पेंडुलम उन्होंने किसी ने लिया, उस पेंडुलम को करने में 1 सेकंड लग रहा था कंप्लीट करने में, तो ऐसे करके उन्होंने जो है पेंडुलम क्लॉक बनी, उसके अंदर वो जो बार बार एक सेकंड से मूव करता रहता था। ऐसे करके वो 60 सेकंड तक करके उन्होंने 1 मिनट बना दिया, और वो ऐसे करके और मल्टीपल करके उसको पूरा उन्होंने, वो क्लॉक थी, पेंडुलम क्लॉक थी, वो वर्किंग करने लग गई। ऐसे करके उसका पेंडुलम क्लॉक का आगे ऐसे वर्किंग डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। वाइंडिंग क्लॉक्स एंड रिस्ट वॉचेस वर रिफाइनमेंट ऑफ द पेंडुलम क्लॉक्स। और आगे जाके इन्हीं पेंडुलम क्लॉक्स में थोड़े से चेंजेस होके रिस्ट वॉच बनी, वाइंडिंग क्लॉक्स बनी। अब रिस्ट वॉच तो हाथ की घड़ियाँ जो आती थी वो आपने देखी होगी। वाइंडिंग क्लॉक्स क्या होती है, वाइंडिंग क्लॉक्स जो थी उसके अंदर जो था चाबी भरनी पड़ती थी, सुई को घुमा के या उसमें अलग तरीके से करके उसमें कुछ चाबी जैसा सिस्टम भरना पड़ता था, इसके बाद वो क्लॉक्स थी वो मूव करती थी, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हम बात कर रहे थे कि कोई भी हम टाइम पीरियड है वो कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली।
डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम आर यूज डिपेंडिंग ऑन द नीड्स। अब अलग अलग जो यूनिट है टाइम की हमको अलग अलग जगह चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल, अब मेरे को मेरा बर्थडे बताना है, बर्थडे बताना है या बर्थ ईयर बताना है, तो मैं ऑब्वियसली ईयर में ही बताऊंगी, कोई डेज में तो बताऊंगी नहीं। या मुझे अपनी एज बतानी है तो एज भी मैं अपनी ईयर में बताऊंगी, डे में नहीं बताऊंगी। लेकिन किसी छोटे बच्चे की एज बतानी है, 5-6 दिन का बच्चा है, तो उसको उसको तो एज आप साल में बता ही नहीं सकते, उसकी तो एज आपको डेज में बतानी पड़ेगी। या कोई बच्चा मंथ्स में है 6 मंथ्स का हुआ है, तो उसको आप ना या तो हाफ ईयर बोलोगे या फिर 6 मंथ्स बोलोगे, ठीक है। उसको डेज में नहीं बताओगे फिर, है ना। तो जो टाइम यूनिट है, और सॉरी यूनिट है टाइम की, वो डिपेंड करती है हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस योर एज इन ईयर्स रादर देन इन डेज और आवर्स। आपकी एज है आप साल में बताते हो, ना कि दिन और घंटों में। सिमिलरली, इट विल नॉट बी वाइज टू एक्सप्रेस इन ईयर्स द टाइम टेकन बाय यू टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन योर होम एंड द स्कूल। और मान लो अपने स्कूल से घर आ रहे हो या घर से स्कूल जा रहे हो, तो डिस्टेंस आपने या तो मिनट में तय की होगी या आपको आवर में उसको कवर किया होगा। उसको ऐसे थोड़ी ना बोलोगे मेरे को इतने साल लगे या इतने ईयर लगे उस डिस्टेंस को कवर करने में। उसके लिए आप मिनट या आवर यूज़ करोगे। तो आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आपकी जो टाइम की यूनिट है वो चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लेंथ वाली यूनिट है, हमको कोई भी है बुक मेजर करनी है, तो बुक या तो सेंटीमीटर में मेजर करोगे, है ना, किलोमीटर में तो मेजर कर नहीं सकते ना बुक को। सेम वही है, जो हमारी नीड के अकॉर्डिंग ही हम जो है यूनिट्स का यूज़ करते हैं। हाउ स्मॉल और हाउ लार्ज इज़ अ टाइम इंटरवल ऑफ अ सेकेंड। अब 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल है, कितना बड़ा कितना छोटा हो सकता है। द टाइम टेकन इन सेइंग अलाउड 2001। 2001 बोलने में जितना टाइम लगता है, इसको बोल के देखो 2001, इसको बोलने में जितना टाइम लगता है इज़ नियरली 1 सेकेंड, ऑलमोस्ट 1 सेकेंड लगता है इसको बोलने में। वेरीफाई इट बाई काउंटिंग अलाउड फ्रॉम 2001 टू 2002। अब यहाँ दो दे रखे 2001 एंड 2010, दोनों बोल के देखो। 1 को बोलने में 1 सेकंड लगेगा और 10 को बोलने में 1.1 सेकंड लगेगा, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। द पल्स ऑफ अ नॉर्मल हेल्दी अडल्ट एट रेस्ट बीट्स अबाउट 72 टाइम्स इन अ मिनट। अब एक अडल्ट पर्सन की, हेल्दी अडल्ट की जो रेस्ट पे है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, रेस्ट पे है, उसकी अगर हम पल्स की बात करें, 72 टाइम्स उसकी पल्स जो है मूव करती है, बीट करती है 1 मिनट के अंदर। हमारी कलाई जो होती है ना, कलाई पे हमको नसें दिखती है, अगर आप उनको थोड़ा सा होल्ड करके रखोगे तो आप उनको काउंट करोगे तो आपको पता चलेगा 1 मिनट में ऑलमोस्ट 72 टाइम्स समथिंग वो जो है मूव करेगी किसी अडल्ट की, अगर हम बात करें रेस्ट पोजिशन पे तब। दैट इज़ अबाउट 12 टाइम्स इन 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड में 12 बार, ठीक है। दिस रेट में भी स्लाइटली हायर फॉर चिल्ड्रन। लेकिन अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में थोड़ी ज़्यादा होती है। बच्चों में पल्स रेट क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चे बढ़ रहे होते हैं तो उनकी जो हार्ट बीट होती है वो भी तेज़ होती है और पल्स रेट होती है वो भी थोड़ी सी तेज़ होती है। पहली वंडर्ड हाउ मैनी टाइम वॉज मेजर्ड व्हेन पेंडुलम क्लॉक्स वर नॉट अवेलेबल। अब बात ये आती कि टाइम था जब पहले के ज़माने में पेंडुलम क्लॉक्स नहीं होती थी, तब कैसे मेजर किया जाता था। तो तब भी हमारे पास बहुत सारे डिवाइस थे। अगर डिवाइस भी नहीं तो जो हमको पता है कि आज भी हमारे दादाजी नाना जी या दादी नानी जो हैं वो सन को देख के पता बता देते कि इस वक्त पे वो टाइम हुआ होगा। और हम जब घड़ियों में मैच करते तो ऑलमोस्ट वही हुआ होता है। तो सन की पोजीशन को देख के पुराने ज़माने में या मून की पोजीशन को देख के पुराने ज़माने में टाइम का पता लगाया करते थे। एंशिएंट लोग जो थे, पुराने लोग जो थे, वो सन के अकॉर्डिंग टाइम का पता लगाया करते थे। Many times measuring device were used in different part of the world before the pendulum clocks became popular। अब जब पेंडुलम क्लॉक्स नहीं आई थी, आज के टाइम पे तो हमारे पास बहुत अलग अलग टाइप की घड़ियाँ हैं, लेकिन जब स्टार्ट में कहाँ से हुआ था क्लॉक का डेवलपमेंट हुआ था, पेंडुलम क्लॉक से स्टार्ट हुआ था। तो पेंडुलम क्लॉक जब नहीं आई थी उसके पहले भी बहुत सारे अलग अलग डिवाइस थे। वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग डिवाइस यूज़ किए जाते थे टाइम को मेजर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सनडायल, हमारे जंतर मंतर जो बना हुआ है ना, वहाँ पे भी दिख जाएगा सनडायल। वाटर क्लॉक्स होती थी एंड सैंड क्लॉक्स होती थी, आर सम एग्जाम्पल ऑफ सच डिवाइस। ऐसे डिवाइस कुछ एग्जाम्पल है, सनडायल, वाटर क्लॉक्स एंड सैंड क्लॉक्स। डिफरेंट डिज़ाइंस ऑफ दीज डिवाइसेस वर डेवलप्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इनके अलग अलग डिज़ाइंस थे, अलग अलग जो थे इन डिवाइसेस के अलग अलग डिज़ाइन अवेलेबल थे, उस टाइम पे डेवलप किए गए थे। अलग अलग टाइप की सनडायल, अलग टाइप की वाटर क्लॉक्स, अलग अलग टाइप की सैंड क्लॉक्स उस टाइम पे थी, ठीक है। इनके बारे में तो आप आज भी देख रहे हो कि सनडायल जंतर मंतर में मिल जाएगा। सैंड क्लॉक आज भी आती है, कोई भी आर्टिफिशियल सैंड क्लॉक्स आती हैं जो डेकोरेटिव आइटम्स के तौर पे यूज़ की जाती हैं। वाटर क्लॉक्स जो थे, आप अगर इंटरनेट वगैरह पे अगर आप सर्च करोगे तो इनके बारे में और डिटेल्स आप जान सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक आने वाला है मेजरिंग स्पीड, कि स्पीड को कैसे मेजर करते हैं। हमने लास्ट 6 क्लास में हमने लेंथ को मेजर करना सीखा था, घड़ी की हेल्प से हम टाइम को मेजर कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है स्पीड की, ठीक है, क्योंकि स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, कि कवर किया हुआ कितना डिस्टेंस है, कितने टाइम में कवर किया है, वो होती है स्पीड। तो स्पीड को मेजर कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।